Hello everyone. So the paper was fire. Absolutely slayed in the paper. It was English. ठीक है. It was expected. And मेरे को लिटरली मैं पेपर दे रही थी. मुझे लग रहा था कि भाई मैं 2 मिनट वॉशरूम ब्रेक लेके जाती हूँ and I just want to dance. मेरे को मेरे लिए नॉर्मल ही नहीं था कि मैं पेपर लिख रही हूँ और मुझे मेरे पास है कुछ लिखने के लिए. मतलब आई वॉज जस्ट सो आउट ऑफ दैट हैबिट. तो और भाई नाचा हम लोग ने सेंटर के बाहर निकलते से नाचा, पूरी होली खेल ली भाई, सब हो गया. एंड आई एम टेलिंग यू, हम लोग का सेंटर जो है ना, इट इज़ अराउंड दिस आर्मी एरिया. तो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलोड एंड एवरीथिंग. जो जैसे ही उस गेट से हम लोग बाहर निकले, आई लिटरली सॉ एवरीथिंग हैपनिंग. मतलब होली खेल रहे हैं और आधा घंटा ट्रैफिक में फंस गए पूरा. एंड उसके ऊपर से इतने वायलेंटली होली खेल रहे हैं कि मैं से गाड़ी में बैठी थी आगे, मतलब लाइक पैसेंजर सीट पे. तो अभी मेरा कांच खुला था, ठीक है ना. लाइक ब्रो, आई सॉ कि वो लोग सामने खेल रहे हैं. तो मैंने ऐसे जल्दी से, देखो पुरानी गाड़ी तो ऐसे ऐसे घुमा के कांच लगाना पड़ता है. तो मैं ऐसे भाई मेरे ऊपर आधा कलर आ गया. फिर मैंने लगाया भाई वाई सो वीक. भाई मेरे को भी बुला लेते, मैं खेल लेती. बट पापा थे मेरे साथ तो ऑफ कोर्स. बट आई जस्ट लव्ड इट भाई. मैं घर आई और फिर मैंने खाया वाया, फ्रेश हुई मैं, एंड देन आई मेक दिस वीडियो एंड सी. मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि भाई मैं बता रही हूँ, मुझे ना कभी भी नींद आती है. मतलब एट एनी गिवन पॉइंट. मैं आज 6 बजे उठी थी. यस, मैं मतलब 4 बजे तक तो PCM में उठी ही हूँ. बट टुडे आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ बिकॉज आई डिज़र्व दैट. ठीक है, आई न्यू कि भाई ये पेपर हो जाएगा, इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड ऑफ कोर्स आई नीड, भाई मैं कैसे लिखूँगी. कॉफ़ी 2 बार कॉफ़ी पी के जाती हूँ मैं, और तभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा यू फील इट जब तुम लिखते हो और लगता है भाई अब तो भाई सुला ही दो. बट यू जस्ट हैव टू राइट बिकॉज तुम रुक नहीं सकते. तो बट दिस डिड नॉट हैपन इंग्लिश में, और कोई हेडेक भी नहीं हुआ और बहुत स्मूथली पेपर निकल गया. आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड सी. मैं तुम लोग को पर्सनली बताऊँ तो आई एम सेइंग अपने लिए 70+. बट आई एम ऑलवेज रेडी फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. मतलब मैं वही इमेजिन करती हूँ, मैं वही बताती हूँ लोगों को. तो आई वुड से लाइक मैंने घर पे मैंने 65 बोला है कि भाई बोर्ड की चेकिंग ना बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट होती है और ये और वो. एंड इट विल बी गुड ना, जब रिजल्ट देखेंगे. देखो भाई मैं 65 बोल रही हूँ और रिज़ल्ट में जब ऐसे 7 की लाइन में दिख जाएगा, दो दिखेंगे, अभी CS बचा है, फिर 2 दिखेंगे तो दे विल बी हैप्पी. एंड बल्कि मैं पहले बोलूँगी कि भाई 60 की लाइन में लग रहे हैं और फिर 7 में मिलेंगे तो इट विल बी गुड, इट विल बी रियली गुड फॉर देम. क्योंकि PCM में तो मत पूछो. इसलिए आई एम जस्ट हाँ, क्योंकि आई टेल यू, देखो आई अटेम्प्टेड एवरी क्वेश्चन पूरे लिटरेचर के पार्ट से. लिटरेचर वॉज प्रिटी गुड. आई थिंक आई लाइक ये वाले क्वेश्चन भी, 5 मार्कर्स भी, और ये वाले भी अच्छे ही थे. मतलब पढ़े हुए थे मैंने, और का ऑप्शन तो रहता ही है, तो मैंने सारी अटेम्प्ट करे. एंड लाइक आई कैन एक्सपेक्ट मे बी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 कट सकते हैं, आधे हो गए कहीं पे, और या फिर मे बी 4. बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग रियली. और पैसेज में तो नहीं कटेंगे. मे बी पैसेज में तो सारे MCQ टाइप के जो रहते हैं वो सही है. राइटिंग में भी आई डिड एवरीथिंग करेक्टली, पूरे फॉर्मेट में मैंने लिखा. बस मे बी इफ़ दे एंड हैंड राइटिंग वॉज गुड. माई हैंड राइटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. सी मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है एंड मेरा लाइक इसी बात पे मजाक बनता है. बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट इन फैक्ट टू लाइक राइट माई बेस्ट. सबसे पहले आई स्टार्टेड फ्रॉम लिटरेचर, तो ताकि ऐसे लॉन्ग आंसर्स भी दिखें तो दे सी कि अच्छा लिख रही है. देन राइटिंग में तो सोच के लिख ही रहते, तो ऑफकोर्स धीरे ही लिख रहे थे. तो धीरे धीरे थोड़ी ख़राब हुई, बट ठीक है ना भाई, स्टार्टिंग में तो ठीक थी. तो एंड आई यूज्ड Trimax, so that's a really good pen. बाकी भाई मैंने PCM में तक
5 रुपये 3 रुपये के डॉट पेन से लिखा है, तो वैसे भी इसका दिमाग ख़राब होने वाला है देख के, और हैंड राइटिंग भी ख़राब, और लिखा भी क्या नहीं मालूम। बट इंग्लिश में तो बहुत ही इम्प्रेस हो जाने वाले हैं मेरे एग्जामिनर। आई एम डैम श्योर भाई, आई एम डैम श्योर। तो इट वॉज गुड, इट वॉज, आई तो लव्ड द पेपर। एंड सब भाई, सब फ्रेंड्स का भी अच्छा ही गया। और फिर तुम बोलोगे कि कितना खुश हो रहे हो भाई, लेट मी बी हैप्पी एंड आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू बी हैप्पी, कि भाई इन्जॉय दिस वन सक्सेस दैट यू हैव। फिर उसके बाद अब तुम पहले से ही मोटिवेट हो जाओगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे, तो क्या मतलब कि भाई हम तो कर ही नहीं रहे हैं कि ये हमने अचीव किया। अब तुमने बिना पढ़े गए, हाँ अगर तुम बिना पढ़ के गए हो ना, खुद से आंसर बना के गए हो लिटरेचर में, तो भाई मार्क्स तुम्हें वैसे भी लाइक यू कैन एक्सपेक्ट कि कटेंगे, क्योंकि अगर तुम लोग ने लाइक बहुत ओवरलोड इन्फॉर्मेशन करके आंसर में नहीं लिखा है, तो मतलब थोड़ा बहुत तो इधर उधर कट ही सकते हैं। तो अगर तुमने मेहनत करी है, तो थोड़ा सा खुद को ऐसे चेरिश करो उस मोमेंट को, प्लीज़ एटलीस्ट टिल द नेक्स्ट डे, लाइक इन्जॉय। ऐसे एक दो घंटे एक मूवी देखो, और एक दो घंटे ऐसे स्क्रॉल करो। दैट्स हाउ यू नो एन्जॉय एवरीथिंग। और अभी तो जाके सोना है बस, एंड देन फ्रॉम टुमारो तो आई वेस्ट, टुमारो आई नो मेरे से नहीं होगी पढ़ाई। और उसके बाद आई विल सी, yes, I have a lot. I have to, oh God, fill a lot of registration forms. Crazy. I have a very bad time doing that because इसके पहले मेरे पास लैपटॉप नहीं था. My lappy was taken away from me by my भाई, उसका अलग ही context and a lot of trauma. But I finally have the laptop, तो that'll be easy. क्योंकि भाई मैं ऐसे डेस्कटॉप मोड ऑन करती थी, ऐसे जूम इन कर करके इट वॉज सो हार्ड. और मैंने कैसे भरा है जेई का, ओनली आई नो. और निफ्ट का भी अभी तो 2 ही दिए बस, बाकी आई विल सी. एंड यू गाइस कैन लेट मी नो. आई ऑलरेडी नो सबका अच्छा गया इंग्लिश. मे बी तुम लोग हाँ कौन सा फॉर्म भर रहे हो ये बताना, बिकॉज नेक्स्ट अब वही करना है. फॉर्म भर देंगे, पढ़ाई होती जाएगी भाई. अनप्रिपेयर्ड देखो भाई, आई विल ट्राई माई बेस्ट. जैसे भाई जेई में मैंने 11th पढ़ी ही नहीं थी, मैंने लिटरली बस 12th का देख के, उसमें भी मैथ्स गया भाई. ओनली केमिस्ट्री मैंने करी थी, उस पर भी मेरे वाले में इतना 28 को था मेरा, तो यू कैन इमेजिन. इसलिए आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारे टॉपिक्स करूँ. किसी को भी मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दूँ टॉपिक को एंड एवरीथिंग. तो वो वाली पढ़ाई आई स्टार्ट फ्रॉम कल नहीं, परसों से. यस, जेई की कल तो मेरे लिए ऐसे है चीट डे. ठीक है, तुम लोग भी ब्रेक ले लेना, ब्रेक इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड यस, कोई रिज़ल्ट नहीं पूछेगा, कोई रिज़ल्ट भाई. वाई जस्ट अपना, यू गाइज नो राइट, अपने रिज़ल्ट से खुश रहो प्लीज़. तो मे बी हाँ, इंग्लिश का जानना है तुमको, मैं बता दूँगी भाई. मैं लिटरली ऐसे क्रॉप करके, इतना सा क्रॉप करके तुम लोग को फ़ोटो भेजूँगी, मतलब ऑन द कम्युनिटी और समथिंग. आई एम रेडी टू डू इट फॉर इंग्लिश, बट या नॉट एनीथिंग एल्स. भाई सोचो भाई, मेरा तो अभी CS बचा है, बट तभी भी तुम लोग का जिनका ख़त्म हो गया है वो लोग तो वही खुश हो गए. मैं भी तुम लोग की खुशी बना ले रही हूँ. CS वाले लाइक आई विल स्टडी, आई ट्राई कि मैं 25 से पहले ही पढ़ना शुरू कर दूँ. मैं पढ़ूँगी भाई, CS तो पढ़ ही लूँगी मैं, बिकॉज आई हैव दैट बुक 500 रुपये की, जिसका गिल्ट मुझे बहुत है, जो मैंने मिड ईयर मंगाई थी. और मुझे डांट पिटी थी कि भाई मिड ईयर क्यों मंगा रही हो, और लेट मंगा लेती. भाई आई एम सॉरी. मैं लिटरली उस बुक की गिल्ट के पीछे CS पढ़ने वाली हूँ. इसलिए मे बी आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट CS के पार्ट के लिए, टू डिस्कस एंड रिव्यू, देन वी विल सी. तो यही है भाई. आई थिंक आगे के प्लान्स, यू ऑल कैन टेल मी योर प्लान्स, क्योंकि आई थिंक यही है बस. जेई का सेकेंड है, और नीट भी अभी ख़त्म हुई ना उसकी रजिस्ट्रेशन. तो मुझे बोल रही थी मम्मी कि नीट भी दे दो. मैंने बोला हाँ बिल्कुल. आई जस्ट डोंट नो भाई, फ्रॉम वेयर आर दीज पेरेंट्स हियरिंग कि भाई दोनों दे दिए और दोनों निकाल लिए.
और मेरे वर्ड्स नहीं निकल रहे यहाँ पे। ओह गॉड प्लीज़ नॉट द ट्रॉमा यार। ठीक है, अभी एज आई सेड ब्रेक लो एंड चिल करो एंड कीप स्टडिंग। हाँ, पढ़ना भी है, ऐसा नहीं है कि ब्रेक लेके फिर पढ़ना है। आई ऑलवेज स्टडी लाइक 2-3 दिन पहले अच्छे से, तो उसको आई ट्राई कि और पहले से करो एंड यस पढ़ते रहेंगे, हो जाएगा। बाय बाय।